बात असल में समझने वाली बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी अपना फन एक बात अगर किसी को बताता भी है तो वो रोटी फन की थोड़ी खा रहा है, रोटी तो नसीब की खा रहा है। ये बात भी हमें कहीं समझ नहीं आती है कि समझ क्या हाँ, कोई आदमी अपने फन की रोटी नहीं खा सकता, उससे बड़े फनकार भूखे मर रहे हैं वो खा रहा है। बेशक तो इसका मतलब ये हुआ कि रोटी किसी फन की नहीं है, नसीब की है बस। सही। तो फिर जब नसीब की है तो झगड़ा खत्म हो गया, फिर फन बांटने में क्या परेशानी है? नसीब थोड़ी बांट रहा है तू। तो वही यही बात है, तो ये बात अगर समझ में आ जाए तो ये बहालत ही नहीं रहती। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपनी औलाद के लिए अकल की दुआ मत मांगो, नसीब की दुआ मांगो। सुभान कि अल्लाह इनका नसीब अच्छा कर, इनकी अकल अच्छी करना कर। बेशक बेशक कहते हैं बड़े बड़े अकल वालों को नसीब वालों को गुलाम देगा। बेशक बेशक नसीब वाला किसी अकल वाले की गुलामी नहीं करता, बिल्कुल। लेकिन अकल वाला नसीब वाले की गुलामी करता है। तो बात ये कि आप तरबियत में आए, बैठे, सीखा, वो पहले आने से पहले तो खैर हम बड़े कंजूस थे, लेकिन अब बता दिया करते हैं आपकी सुन्नत पर अमल करते हुए, तो उसमें हम देखें कि बरकत होती है। यानी देखो इल्म जो है ना, इल्म की दो सूरतें, एक वो सूरत है जो हर कस नाकस के लिए है, एक वो सूरत है जो अहल के लिए। अब जो अहल के लिए है उसमें तुम्हारा अमानतदारी यही है कि अहल तक पहुँचाओ, और जो इल्म हर कास नाकस के लिए उसमें अमानतदारी यही है कि पहुँचा दो सबको।